drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey girl, shake your body like a belly dancer. Make it party. Do you have any idea what you're starting? You got me tingling, come to me mingling, stepping up, Just looking lit. foolish and tingling. Kimchi. Bye for you. पहले सॉरी कि ये पार्ट उतना बड़ा नहीं होगा एंड 3 स्टोरी इन 1 का बोनस पार्ट कल आएगा और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद फ्राइडे को आएगा. प्लीज वेट करना. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. उस दिन के बाद से जंगकुक और टे को परेशान नहीं करता है. बोल सकते हो कि दोनों ही एक दूसरे के साथ उतना बातें भी नहीं करते और लड़ाई भी नहीं करते हैं. अगर सच जिमना के एग्जाम खत्म हो गया था, इस वजह से जिमना हर रोज ही अपने भाई के इधर आके टे का ख्याल रखती थी और अपने मम्मा के पास जिद करके टे के लिए खाना भी बना के लाती थी. जिमिना ने अभी तक टे को उसका प्यार का बात तो इज़हार नहीं किया था, लेकिन टे ये समझ आती है कि जिमिना उसे प्यार करती है. लेकिन बेचारी टे को ये समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए. तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना अपने पैर में? नहीं, मुझे ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है, मैं ठीक हूँ. तुम्हें इतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ मुझे पता है. अब कितना ज्यादा ठीक हो. उस दिन मैं डॉक्टर को नहीं लाती तो मैं पता ही नहीं चलता कि आपको इतना ज्यादा चोट लगा है. आज आप डॉक्टर की वजह से चल पा रहे हो, नहीं तो आज भी आप नहीं चल पाते. पहले 2 दिन तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, आज थोड़ा बहुत चल पा रहे हो. एक्चुअली टे के पैर का चोट कह रही था. उस दिन जिमने की जीत की वजह से जंगकुक को एक डॉक्टर को टे के ट्रीटमेंट के लिए रात में ही ले आना पड़ा था और इसके बाद टे 2 दिन तक चल नहीं पा रही थी, लेकिन आज तीसरे दिन में वो चल पा रही थी. तुम ना बहुत ही क्यूट हो. काश तुम मेरे लिटिल सिस्टर होते. मैं तुम्हारे दिल को जीतने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे दिल की बात समझ ही नहीं रहे हो. अभी भी तुम्हें मुझे सिस्टर ही बनाना है. मुझे पता है तुम इस जेनी की वजह से ऐसा कर रहे हो. मैं अभी देख लूंगी उस जेनी चुड़ैल को. मैं मेरे राजकुमार को कभी भी और किसी को होने नहीं दूंगी. तुम सिर्फ मेरे होगे. तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और दोनों ही दरवाजे की ओर देखते हैं. टे, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पैर में ये चोट किसने दिया है? तुम सिर्फ उसका नाम बताओ. अरे मिन्नू, तुम बहुत दिन बाद मिले हम. तुम आ गए हो? अब तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली मिन्नू 2 वीक से हॉस्टल में नहीं था. अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसे घर पे जाना पड़ा था. हाँ अब ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगा वी? अरे ज्यादा कुछ नहीं. एक्चुअली मैं गिर गया था, इसके बाद पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था. ज्यादा चोट नहीं लगा है. नहीं भैया, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगा था. वो 2 दिन से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज ठीक है. मैंने उनका ध्यान रखा ना, तो इस वजह से वो जल्दी से ठीक हो गए. और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे. ओह ओके, थैंक यू वी का ध्यान रखने के लिए. अरे यहाँ पे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है. पापा, मैंने जो काम बताया था आपने क्या वो काम किया है? हाँ, मैंने वी का एड्रेस निकाल लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तू इससे क्या करेगा. मेरा फीलिंग्स वी के लिए दिन ब दिन ग्रो होते ही जा रहा है और अदर साइड मेरी बहना भी वी को एक लड़का समझ के उसे पसंद करने लगी है. मुझे ये सब कुछ क्लियर करना है, ये सारे डाउट्स क्लियर करना है, लेकिन उसके पहले मुझे उसका यहाँ पर आने का कॉज जानना है. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. मुझे सब कुछ जल्दी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहना वी को और भी ज़्यादा प्यार करके बाद में हर्ट हो जाए. सब कुछ सही करने के लिए मुझे उसका घर जाना ज़रूरी है. पापा, गलत क्या हुआ है? वो आपको मैं बाद में बताऊंगा. तू क्या वी का घर अभी जाएगा? हाँ पापा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ये बोलने के बाद ही जंगकुक और देर ना करके वी के घर जाने के लिए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है. मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. उस साइको की वजह से मुझे ते को वहाँ पर भेजना पड़ा. तब वी वो ते के पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच गया. इस वक्त तो ते को बहुत चोट लगा है. वो ते के साथ कुछ करने की कोशिश किया तो. अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए. कुछ नहीं होगा ते को. मैं हूँ ना इधर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा. लेकिन
मुझे लगता है मुझे अब उसे बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो मुझे अभी तक पहचान नहीं पाई। तुम जो चाहे वो करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अब। मैं ये सारी बातें वाइन को भी नहीं बता सकता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल प्लीज कम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। मेरे एक गलती की वजह से आज मेरे बेटे को ये भुगतना पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। डोंट वरी अंकल, सब ठीक हो जाएगा। हबी सुनो, वाइन की वॉइस सुन के जेहोब जल्दी जल्दी से कॉल कट कर देता है। क्या बात है हबी, तुम रो रहे हो? नहीं, मेरे आंखों में कुछ चला गया था, इस वजह से। तुम्हें क्या बहुत पेन हो रहा है? नहीं बेबी, जस्ट थोड़ा सा। आई थिंक तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, मुझे देखने दो। कम डाउन, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई लव यू वाइन। लव यू टू हबी। तभी उन दोनों को कॉलिंग मेल का साउंड आता है और दोनों नीचे जाने के बाद डोर ओपन करके देखते हैं। नमस्ते अंकल आंटी, तुम कौन हो बेटा? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये तो जियोन जंगकुक है, तेका रूममेट। लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त क्यों? ये सारे डिटेल्स जेहब ने उस मिस्टीरियस पर्सन से ही लिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ जानने के लिए आया हूँ, प्लीज काइंडली बता देंगे? लेकिन तुम कौन हो ये तो पहले बताओ। मैं तेका फ्रेंड एंड रूममेट जियोन जंगकुक। तेका असली नाम तो इसे पता होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसे कैसे पता चला तेका नाम? मुझे नहीं लगता कि ये शाम 6 बजे इतनी दूर से कुछ नॉर्मल बातें कहने के लिए आया है। आई थिंक मुझे वाइन को भेज देना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आया हूँ। वाइन, ये हमारे तेका फ्रेंड है, तुम क्या इसे ऐसे ही जाने दोगे? इसके लिए कुछ बना के लाओ। नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जस्ट आप लोगों से बात करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम कितने दूर से आए हो? आई थिंक तुम थक गए हो। वाइन, क्या कर रहे हो तुम? जाओ जल्दी से लेके आओ। हाँ बेटा, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। इसके बाद वाइन जंगकुक के लिए कुछ खाना लाने के लिए चली जाती है। अब बताओ क्या बात है, और तुम्हें तेका असली नाम कैसे पता चला, और तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? देखिए, ये सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन यही सच है कि मैं ते को प्यार करता हूँ। सॉरी कि जो बातें मेरे पेरेंट्स को कहना चाहिए था वो बातें मैं कह रहा हूँ। आई थिंक ये आपको समझ आ गया है कि ते के साथ मेरा मीट नॉर्मल नहीं था, इसी वजह से मुझे आप लोगों से डायरेक्ट बात करने आना पड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप क्या मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि ते को आपने बॉयज़ हॉस्टल में क्यों भेजा है? मैं तुम्हें बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दरवाज़ा उस साइड है, तुम जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे ये जानना है कि आपका क्या ऐसा मजबूरी आ गया कि आप आपके लड़की को बॉयज़ हॉस्टल में भेज दिए हो। मैं तुम्हें ये कहना जरूरी नहीं मानता हूँ। देखिए अंकल, मैं ते को देख के उसकी ब्यूटी से उसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अपने दिल से ते को प्यार करता हूँ। क्योंकि जब मुझे पता भी नहीं था कि ते एक लड़की है, मैं तब से ही ते के लिए फीलिंग्स रखता हूँ। भूल जाओ उसे और चले जाओ यहाँ से। एंड तेका सच सबके सामने लाने का डर मुझे ना दिखाना। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तेरा फ्यूचर खराब करने का इंटेंशन मेरा नहीं है। आपको बता दूँ, मैं मिस्टर किम नामजुन का बेटा मिस्टर जियोन जंगकुक हूँ। मेरा फादर ही इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कहा तुमने? किसका बेटा हो तुम? ते, कैसा है तू? अब ठीक है या अभी भी पैर में दर्द हो रहा है? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन तू अब क्यों आया है? घर जाते जाते तो बहुत रात हो जाएगा ना। एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ पर आई थी, इसलिए तेरे पास आ गई। अब बोल, क्या चल रहा है? सब ठीक है तो? कुछ भी ठीक नहीं है। इधर जंगकुक का बहन मुझे प्यार करने लगी है और अदर साइड उस अननोन नंबर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जिमिना के साथ क्या करूं। मैं क्या उसे सच बता दूं? लेकिन इससे तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और सच नहीं बताऊंगी तो तुझे तो पता ही है कि वो मुझे लेकर कितना पॉजिटिव है। वो बहुत छोटी और अच्छी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बाद में मेरा सच जान के हर्ट हो जाए। हाँ, मैं तेरी सिचुएशन समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए।
और हाँ, उस मिस्टीरियस नंबर्स में से क्या अभी भी रोज तेरे लिए मैसेज आता है? हाँ, मुझे हर रोज उस नंबर से मैसेज आता है। मैंने एक बार उस पर कॉल किया था लेकिन कोई नहीं उठाया। कौन है ये क्या कोई साइको है? हो सकता है। तो देख, कॉल करने के बाद उसने क्या मैसेज दिया था। इसके बाद ते जेनी को फोन में से वो मैसेज दिखाने लगती है। तभी जिमिना उस रूम पे एंट्री करती है और इन दोनों को इतना क्लोज देख के इतना जेलस होती है कि वो सब कुछ भूल के जेनी को गुस्सा दिखाने लगती है। How dare you? तुम उनके इतने पास कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो पता ही है कि उनके पैर में चोट लगा है। तुम्हें उनके इतने पास जाना नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या कोई तमीज नहीं है? तुम क्या उन्हें हर्ट करना चाहते हो? हटो उनके पास से। तभी इतने सारे शोर कॉल सुन के सुगा भी यहाँ पर चला आता है। इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि वो जिसे अपना राजकुमार मान रहा है वो उसका राजकुमार नहीं, उसके भाई का राजकुमारी है। तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? हटो उनके पास से। अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा इसे। जिमिना, ये क्या चल रहा है? ये कौन सा बदतमीजी है? चलो मेरे साथ। ये बोलने के बाद सुगा जिमिना के हाथ पकड़ के उसे लेके बाहर चला जाता है। सच में ये लड़की तुझे लेके थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव है। वही तो देख रही हूँ। सर, हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। बहुत बढ़िया, अब मार दो उसे। लेकिन सर। क्या तुम्हें उसके लिए तरस आ रहा है? तुम्हें भी मरना है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सो जस्ट मार दो उसे। ओके सर। मेरे बेबी गर्ल को जो कोई भी हर्ट करने का कोशिश करेगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उन सब का हालत ऐसा ही होगा। कौन है ये मिस्टीरियस साइको और ये ते के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और जिमिना को कब पता चलेगा ते का सच? ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू संगा, बाय बाय।